वेलकम टू द इंडिया बेस्ड डाटा एनालिटिक्स शो। यहाँ पर हम फाइनेंशियल फंडामेंटल डाटा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज डेट है 2 जुलाई 2024। पहले तो एफआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग की है, ये बात ध्यान में रखना। सेकंड वन डीआई की बाइंग है 648 करोड़ की, 648 करोड़ की बाइंग है। करंट निफ्टी का पीई वैल्यूएशन 22.96 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का वैल्यूएशन 25.8 है। आपको ये चीजें प्रॉपरली कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि दिस इज द बेस्ट फैक्टर और आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बेस्ट सेगमेंट ऑफ फॉर्चून आर्किटेक्ट। तो पहली न्यूज है मारुति सुजुकी इंडिया की, जो टोटल प्रोडक्शन इन जून एट 1,33,095 यूनिट्स वर्सेस 1,37,133 यूनिट्स। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो मारुति सुजुकी का टोटल प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद सेकेंड न्यूज है आयनॉक्स इंडिया। क्रिसिल हैज रिफर्म इट्स रेटिंग ऑन द बैंक फैसिलिटेट्स ऑफ आयनॉक्स इंडिया फ्रॉम क्रिसिल ए निगेटिव स्टेबल टू क्रिसिल ए पॉजिटिव। तो आयनॉक्स इंडिया के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि ए निगेटिव से A1+ पॉजिटिव उनको रेटिंग मिला है। तो थर्ड न्यूज है हीरो मोटर को टोटल सेल्स इन जून एट 5,03,448 यूनिट्स वर्सेस 4,36,993 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकते हैं क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो सेल्स में इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज वोल्टास है। मिस्टर सौरभ तलवार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। जब भी कोई की पर्सन ऑफ कंपनी रेजिग्नेशन देता है या फिर हेड अपॉइंट होता है तो वो चीज आपको प्रॉपरली कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है आइसर मोटर के ऊपर। रॉयल इनफील्ड सेल्स इन जून एट 73,000 यूनिट्स 73,141 यूनिट्स वर्सेस 77,109 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ड्रास्टिक डिक्लाइन इन सेल्स हुआ है रॉयल इनफील्ड के सेल्स के ऊपर। ये चीजें आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प कर सकती है डाटा एनालिटिक्स के लिए। जेके सीमेंट इंडिया की, जेके सीमेंट लिमिटेड की न्यूज है। मिस्टर सुमेश खंडेलवाल एफ CFO ऑफ द कंपनी टेंडर्ड रिजिग्नेशन relinquishing his position of the senior manager। ये चीजें भी आपको बहुत अच्छी तरह से कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि अगर कंपनी का कोई सीनियर मैनेजर रेजिग्नेशन देता है तो दिस कैन अफेक्ट नेगेटिव ऑन द कंपनी। उसके बाद इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम अहमदाबाद रेज अ डिमांड ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 3,14,03,461 along with redemption fine of 85 lakhs and penalty of 25 lakhs। इंटर ग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर लगभग 3.25 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया है और लगभग आप पकड़ लो A1 CR का पेनल्टी है। रिडम्पशन फाइन है और पेनल्टी 25 lakhs की है, रिडम्पशन 85 lakhs का है। ये चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि 3 करोड़ जो अमाउंट है वो कंसिडरेबल अमाउंट है। तो इसका इफेक्ट आपको स्टॉक के ऊपर दिख जाता है। ये जस्ट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कोई भी आपको बाय या सेल करने का सिग्नल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। HCL टेक्नोलॉजीज एंड IBM टुडे अनाउंस अ न्यू कोलैबोरेशन टू एस्टैब्लिश अ जनरेटिव AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस बेस्ड ऑन द IBM Watson's AI एंड डाटा प्लेटफॉर्म। अगर आप 2-3 दिन पहले देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे जो फंड हाउसेस से उन्होंने कंसिडरेबल अमाउंट की बाइंग की है। लगभग 7 से 8 फंड हाउसेस ऐसे थे कि उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज में दबा के बाइंग की है। तो ये कोलोब्रेशन IBM के साथ HCL टेक्नोलॉजीज का दिस कैन बी अ न्यूज, सो उन्होंने बाय किया होगा। ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। आप उनका कॉन कॉल भी कर सकते हो या फिर एनुअल जो रिपोर्ट्स है वो चीजें कंसिडर कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो। दिस इज जस्ट अ न्यूज, सो यू कैन हैव योर एनालिसिस फर्दर। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड clock 37 million metric ton of cargo volume plus 12% year on year led to the growth in the containers plus 33% year on year की growth है। and liquid and gas 8% की growth है year on year basis पर। Kattupalli port handle its highest ever monthly cargo volume 1.36 million metric ton। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप उनका कॉन कॉल पढ़ते हो तो उनके कॉन कॉल में 2 महीने पहले उन्होंने बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाए थे कि हाँ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वी कैन अचीव 15-20% का एक्स्ट्रा ग्रोथ। सेल्स जो ग्रोथ है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर क्योंकि जो भी बिजनेस हम करते हैं एट द एंड वो सेल्स का फिगर बढ़ाने के लिए करते हैं। जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं जो ऐसे कंपनी में लगाते हैं जिसकी सेल्स फिगर बढ़ती है कंपाउंडिंग बेसिस के ऊपर। तो अदानी का जो आप कार्गो वॉल्यूम है वो 12% मतलब बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट है या उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है
तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। लेड बाय इन कंटेनर्स, कंटेनर्स की ग्रोथ 33% है और लिक्विड की 8% है। तो आप प्रॉपर ये जो डाटा है उसका इफेक्ट आप स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हर दिन आपके लिए एनालिटिक्स हर रोज आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहना और चैनल को फॉलो करके रखना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।